वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 जून 2022 और 25 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करता हूँ आज 25 जून 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। लाइक शेयर करते रहना वीडियो को। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ आज की हमारी क्लास। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल में भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो ये है तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पर। हाल में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बनी है। कौन है? स्कोलजेन रिगजिन। कौन बनी है? स्कोलजेन रिगजिन। हाल में कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 भारत कौन से स्थान पर है? 68वें स्थान पर। ये जितने भी कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी स्थान है भारत का, तो उसमें अच्छी तरह से याद रखना भारत का स्थान। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने पुरी में 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। हाल ही में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा किस शहर में शुरू हुई है? तो ये हुई है लेह लद्दाख में। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तराखंड में। और हाल ही में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये बना है दिल्ली हवाई अड्डा। कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली हवाई अड्डा है जो हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। देखो मुख्य तथ्य, दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस महीने से पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना, बस इतना आपको याद रखना है। दिल्ली हवाई अड्डा है या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पहली भारत और किस देश में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो अब आपको पता है भारत और किस में? भारत और नेपाल में। भारत नेपाल के बीच में क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को क्या है? हरी झंडी दिखाई गई है। देखो मुख्य तथ्य, भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े संस्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। कहाँ से? नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। भारत से 500 पर्यटकों को लेकर भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर ये पहुंचेगी। तो भारत से 500 पर्यटकों को ये लेकर है अभी नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर है पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है दिनकर गुप्ता को। किसको? दिनकर गुप्ता को। देखो, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में इसको नियुक्त किया है। तो ये पंजाब के पूर्व पुलिस थे, महानिदेशक डीजीपी थे और इनको अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक है 2010 से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो इनको सम्मानित किया गया है। अब देखो, NIAC मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और NIA संस्थापक कौन है? राधा विनोद राजू। और NIA की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर
2008 को। कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 को। अब AIN का मतलब होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ध्यान रखना क्या मतलब होता है उसका? राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ध्यान रखना। इसके संस्थापक कौन है? राधा विनोद राजू। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंची है? हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंची है? ये पहुंची है 104वें नंबर पे। किस पे? 104वें नंबर पे। देखो मुख्य तथ्य, ब्लू टाइगर्स टीम न्यूजीलैंड 103 पे है, से एक पायदान नीचे है। तो ध्यान रखना जो भारतीय टीम है वो 104 पे यानी कि एक पायदान नीचे है। जो इस महीने के शुरू में अंतर महाद्वीपीय प्ले ऑफ में कोस्टारिका से 0-1 से हारने के बाद 2022 विश्व कप में जगह बनाने से चूक गया था। हालांकि एशिया फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत की रैंकिंग 19वें स्थान पर बनी हुई है। तो ईरान कुल 23वें स्थान और FFC देशों में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। कौन सा देश है? ईरान पहले स्थान पे बरकरार हुआ है और उसके बाद में भारत का स्थान इसमें 104वां है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? ये किया है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने। अभी क्या है, इन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 17वें साला प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की है। 3 दिवसीय नामांकन अभियान बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका को मेमादपुर प्राथमिक विद्यालय से ये शुरू हुआ है। तो बस ये आपको इतना याद रखना है भी गुजरात में इसकी शुरुआत हुई है और 17वें साला प्रवेशोत्सव की शुरुआत की है गुजरात के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत कौन से स्थान पे है? तो ध्यान रखना, अभी विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का स्थान है 4था स्थान। कौन सा स्थान है? 4था स्थान। देखो, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में 4था सबसे बड़ा रिसाइकल बनकर उभरा है और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकल किया है। WGC की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार चीन 168 टन पीली धातु को रिसाइकिल करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्र चार्ट में क्या है? सबसे ऊपर है। तो ये ध्यान रखना, चीन का स्थान सबसे ऊपर है 168 टन इस स्वर्ण के साथ और उसके बाद में भारत का इसमें 4था स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जम्मू कश्मीर। कौन करेगा? अभी 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जम्मू कश्मीर। देखो मुख्य तथ्य, G20 शिखर सम्मेलन की बैठक एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगले वर्ष 2023 के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित इसका किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और अभी हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, उन्होंने पिछले साल सितंबर में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। कब है? 1 दिसंबर 2022 से करेगा भारत इसकी अध्यक्षता। तो ये ध्यान रखना, अभी जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल में पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? ये किया है बेल्जियम में। कहाँ पर किया है? बेल्जियम देश में। देखो, भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। बस ये आपको इतना ध्यान रखना है कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने राज्यों में 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है कितने राज्यों में? 12 राज्यों में। तो ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय ने क्या है? 12 राज्यों में 75 सीमावर्ती क्षेत्रों में BRO कैफे स्थापित करने को मंजूरी दी है। देखो, सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमत BRO कैफे नाम के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न मार्ग खंडों के साथ 75 आउटलेट का निर्माण करेगा। तो ये क्या है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं। तो
तो ये क्या है, जितने भी हमारे क्या है जो बॉर्डर से संबंधित जितने भी शहर हैं, राज्य लगे हुए हैं, उनमें क्या है, वहाँ के क्षेत्रों में क्या है, गतिविधियों को वहाँ पर बढ़ाना, उनको सामग्री उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? भारत है 115वें स्थान पे। किस स्थान पे है? 115वां स्थान। देखो, भारत ने मई 2022 के लिए औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 14.28 Mbps दर्ज की, जो अप्रैल 2022 में 14.19 Mbps से थोड़ी बेहतर है। तो ये ध्यान रखना। इसके साथ ही देश अब अपनी वैश्विक रैंकिंग में 3 पायदान ऊपर है और 115वें स्थान पर ये पहुंच चुका है। तो ये ध्यान रखना, 3 पायदान ऊपर आ चुका है। वैश्विक मोबाइल गति और निश्चित ब्रॉडबैंड गति के मामले में नॉर्वे और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। तो ये टॉप ध्यान रखना, नॉर्वे और सिंगापुर है और भारत है 115वां। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो वो है रुमेलीधर। कौन सी है? रुमेलीधर ने क्या है, अभी ये क्रिकेट महिला खिलाड़ी, इसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। देखो, भारत की तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर रुमेलीधर ने 38 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। धर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2018 में ब्रेबॉर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय राष्ट्र महिला T20 श्रृंखला में खेला था। तो ये ध्यान रखना, अभी इसने क्या है, संन्यास ले लिया है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप कौन सा देश बना है? तो ये बना है हॉलैंड और अपने देश भारत का इसमें तीसरा स्थान रहा है। कौन सा? तीसरे स्थान पर रहा है और हॉकी प्रो लीग में हॉकी चैंपियनशिप बना है हॉलैंड देश। तो सभी विद्यार्थी ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? मुख्तार दहरी, लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री या फेरेंक पुस्कास? इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे, यस्ट डोज हमारी उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में तापी नदी पर। किस पे है उकाई परियोजना? गुजरात में तापी नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना चल रही है नर्मदा नदी पर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। और नाथपा जाखरी परियोजना है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाखरी। और उसके बाद में देखो, गिरना परियोजना कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार इस लाइव कमेंट में जवाब देते रहिए। क्वेश्चन आपका इंडिया करंट से बाहर नहीं जाएगा। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? किस राज्य में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही वर्षा होती है? ये बताना भी किस राज्य में मानसून क्या है भी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों से ही वर्षा होती है। और भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? ये बताना इसमें। और भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स नहीं खरीदी है, जनवरी 2022 और 21 भी मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी। 40 रुपये आपका चार्ज लगेगा। तो इंडिया और राजस्थान आपको PDF में मिल जाएगी, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका करंट का बाहर नहीं जाएगा। तो लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।